नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड भी देखेंगे। लास्ट वीक गोल्ड ऑल टाइम हाई टच किया था और सिल्वर साइडवेज मूवमेंट था। गोल्ड ने करीब 984 पॉइंट्स वीक ऑन वीक अपसाइड बताया था, मगर सिल्वर ऑलमोस्ट फ्लैट था। हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे आने वाले दिनों में क्या ये फर्दर अपसाइड रह सकता है या फिर साइडवेज होकर नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ये वीडियो कोई पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। पहले हम MCX गोल्ड देख लेते हैं। लास्ट वीक MCX गोल्ड ऑल टाइम हाई टच किया था 80,312। इस मंथ का मंथली ट्रेंड डिसाइडर 77,018 है और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 78,820 है। आप देख सकते हैं ये फ्राइडे का वर्टिकल लाइन है। यहाँ फ्राइडे का क्लोजिंग था। नेक्स्ट बार मंडे से ट्रेडिंग शुरू होता है। मंडे थोड़ा सा साइडवेज था और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहा था और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज हुआ था। मगर ट्यूसडे मॉर्निंग क्या किया, ये लो नहीं ब्रेक हुआ था। अगर ये लो ब्रेक हो जाता हम शॉर्ट चले जाते थे। यहाँ वापस वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज हुआ था, वापस साइडवेज मूवमेंट था एंड इस साइडवेज मूवमेंट के बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अपसाइड। ट्यूसडे वेडनेसडे को भी अपसाइड, थर्सडे को भी थोड़ा सा साइडवेज होकर थोड़ा सा डिप बताया था मगर वापस ऊपर की तरफ चला गया था। और फ्राइडे एक वन साइडेड अप मूव था 89,312। ये है MCX का ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग भी 80,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। मगर आप देखिए कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में ऑल टाइम हाई 2790 था। एक मिनट वो चार्ट भी बता देता हूं। देखिए इस कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में 2790 ऑल टाइम हाई था। ये आया था अक्टूबर महीने में, अक्टूबर एंडिंग में, और फ्राइडे का हाई है 2785। अगर ये 2790 वापस ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है तो 2819 2883 जा सकता है। मगर MCX गोल्ड में ऑल टाइम हाई टच कर दिया है और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में अभी तक नहीं किया है। इनका मेन रीजन है रुपये की वैल्यूएशन। रुपये और कमजोर हुआ था। देखिए कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में भी मंथली ट्रेंड डिसाइडर 2639 था। यहां से जनवरी का ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। वहां पॉजिटिव था और आप देख सकते हैं 2639 के नीचे क्लोज ही नहीं हुआ था एंड उसके बाद एक वन साइडेड अप मूव। वीकली ट्रेंड डिसाइडर भी यहां से शुरू होता है क्योंकि वीकली ट्रेंड डिसाइडर मंडे से ही वैलिड है। और इस वीक का आप देखिए 2696 के नीचे आया ही नहीं, एक बार जस्ट टच किया था और वापस उसी वक्त चला गया था। तो कहीं कंटिन्यूसली अप मूवमेंट है। मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर जो भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए रामबाण जैसा है। अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं या फिजिकल में ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं, एक हफ्ते 10 दिन के लिए होल्ड करते हैं, तो आपके लिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर बहुत उपयोगी है। ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर जैसे हमने बताया भाई ये हर 1 तारीख को आ जाता है और वीकली ट्रेंड डिसाइडर हर मंडे को अपडेट कर देते हैं। ये लास्ट वीक का है और इस वीक का वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम मंडे मॉर्निंग सुबह 9:30 बजे अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेट कर देंगे। अभी हम वापस MCX गोल्ड में देख लेते हैं। लास्ट वीक तो ये कंटिन्यूसली अपसाइड हुआ था और लास्ट वीक के क्लोजिंग से अगर इस वीक के क्लोजिंग आप कंपेयर करोगे तो गोल्ड में 984 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है, यानी कि ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। अगले हफ्ते आप देख सकते हैं अगर ये 80,312 ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट है 81,000 या 81,200 के आसपास। वहां आप छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो। ओवरऑल गोल्ड नेक्स्ट वीक नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हर लेवल प्रीवियस लो ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है और अगले हफ्ते भी ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। एंड जो सपोर्ट है 79,000 का आप रख सकते हो। करीब 79,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग में आप देखिए तो 79,000 के आसपास काफ़ी ट्रेड हुआ है
तो हम 79,000 का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक का नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा, तो हम उस नए वीकली ट्रेंड डिसाइडर को भी हम एक सपोर्ट की तरफ देखेंगे। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अभी हम MCX सिल्वर देख लेते हैं। देखिए सिल्वर का मंथली ट्रेंड डिसाइडर 89,375 है और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 91,693 है और कल का क्लोजिंग 91,658 है। और लास्ट वीक फ्राइडे के क्लोजिंग से इस वीक फ्राइडे के क्लोजिंग को आप कंपेयर करोगे तो सिल्वर सिर्फ 154 पॉइंट्स अप था। आप देख सकते हैं यहाँ सिल्वर में वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे काफी बार एक अप डाउन हुआ है। काफी बार एक ऊपर की तरफ भी क्लोज हुआ है, नीचे की तरफ भी क्लोज हुआ है। गोल्ड में हम तो एक वन साइडेड अप मूव देखे थे, मगर सिल्वर में यह काफी साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। सिल्वर में पिछले 3 हफ्ते से ऐसा ही है कि भाई नेदर बुलिश ट्रेंड बता रहा है और बैरिश ट्रेंड भी नहीं बता रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट बता रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स के लिए, दोनों के लिए काफी रिस्की ट्रेड हो रहा है। हम इनको वीकली चार्ट में देख लेते हैं क्यों ये ऐसा मूव हो रहा है। ये सिल्वर का ऑल टाइम हाई 1,81,000 है। आप 2 हफ्ते देखिए, ये था रेंज, ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये रेंज था। उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या हुआ, ये वीकली ट्रेड इस हफ्ते के अंदर था। अब देखिए इनका हाई और लो मैं मार्क कर लेता हूं। ये है वीकली चार्ट। सिल्वर ऑल टाइम हाई 1,81,000 था। ये आप वीकली चार्ट देख लीजिए, 6 तारीख से ये हाई और ये लो। उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या हुआ, 13 तारीख से ये हाई और लो इस कैंडल के अंदर ट्रेड हो रहा था। इनको हम इनसाइड बार बोलते हैं। और इस हफ्ते क्या हुआ, यानी कि 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक इनका ट्रेड और नैरो हो गया। पिछले हफ्ते के हाई और लो के बीच में ट्रेड हो रहा था। अब देखिए 3 हफ्ते से ये हाई डिक्रीज हो रहा है और लो तीनों का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा हो रहा है। ये टेक्निकल पैटर्न है। अगर ये पैटर्न अपसाइड ब्रेक हुआ तो आराम से 3,000 पॉइंट आप देख सकते हैं, और ये पैटर्न डाउनसाइड ब्रेक हुआ तो आराम से 3,000 पॉइंट डाउनसाइड देख सकते हैं। और वीकली ट्रेंड डिसाइडर नेक्स्ट वीक आ जाएगा, उसके हिसाब से भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं भाई ये ऊपर की साइड ब्रेक होगा या नीचे की साइड ब्रेक होगा। मगर गोल्ड जैसे हाई ब्रेक कर रहा है, ऐसे लग रहा है भाई सिल्वर भी ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए हम पोजीशन तब लेंगे जब ये हाई यानी कि ये ट्रेंड लाइन हाई ब्रेक करता है, इसके ऊपर अगर चला जाता है तब हम फ्रेश बाइंग करेंगे और इस लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। ये लास्ट, मैं वापस रिपीट करता हूं, ये लास्ट 3 हफ्ते से ये इनसाइड बार ट्रेड हो रहा है। इनका मतलब है एक बड़ा सा मूव आने वाला है, और हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे और वीडियो डालते रहेंगे कि भाई ये अपसाइड होने के चांसेस ज्यादा है या डाउनसाइड ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। मैं वापस रिपीट करता हूं, जो भी फिजिकल में ट्रेड करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं, यानी स्विंग ट्रेड का मतलब है एक हफ्ता 10 दिन एक लेवल से दूसरे लेवल तक आप होल्ड करते हैं, तो आपको मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर को लेवल्स जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा भाई आप कहीं गलत डायरेक्शन में नहीं है। मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर 3 हफ्ते से आप देखिए अप डाउन हो रहा है, साइडवेज मार्केट हो रहा है, मगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है, तो चांसेस क्या रहेगा, अपसाइड की तरफ रहेगा। तो मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर अगर आपके पास है तो आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं है यहां से मार्केट गिरेगा या ऊपर की तरफ जाएगा। अगर समझ लिए वीकली और मंथली दोनों के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो बुलिश करते हैं, और वीकली और मंथली के नीचे ट्रेड हो रहा है तो हम बैरिश बोलते हैं, और वीकली और मंथली के बीच में ट्रेड हो रहा है तो फिर डायरेक्शन किसी भी तरफ पलट सकता है, तो इसका मतलब है मार्केट साइडवेज होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप उस लिंक को प्रेस करके हमारे फ्री ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।